आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पे बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका बहुत लंबा इतिहास है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर, आज ही के दिन जो है 1885 में हुई। इसे एक अंग्रेज़ ने इसकी स्थापना की, A.O. ह्यूम ने। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो है ये कांग्रेस पार्टी जो है वो ब्रिटिश सरकार तक जो है भारतीय जनमानस की जो बातें हैं या समस्याएं हैं या जो भी बात कहना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसको एक लिंक का काम करेगी। शुरुआती मकसद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही था। इसीलिए इसकी स्थापना जो है एक अंग्रेज़ ने की कि ताकि जो है भारतीय लोगों की जो बातें हैं वो ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाई जा सके। इसके बाद पहले जो है भारतीय मतलब जो इसके प्रेसिडेंट बने वीसी बनर्जी, 1885 में उन्हें प्रेसिडेंट वीसी बनर्जी को बनाया गया। उसके बाद अलग अलग समय पे जो है कांग्रेस पार्टी के अलग अलग प्रेसिडेंट होते रहे। अब बहुत ही मतलब जो है जो महत्वपूर्ण जो नेता जो रहे, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया, वो इसके प्रेसिडेंट रहे। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो जर्नी है, लगभग 140 वर्ष हो गए कि कहाँ से शुरू की थी और कांग्रेस पार्टी आज कहाँ पहुँची। वर्तमान कांग्रेस पे भी हम बात करेंगे। तो जैसा आपसे हमने कहा कि पहले वीसी बनर्जी थे, उसके बाद रास बिहारी बोस बने। फिर 1900 जो है 5 में जो है सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ। तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब जो है पार्टी के अंदर जो है एक तरह से जो है दो गुट बन गए, एक गरम दल और एक नरम दल जिसे कहते हैं। जैसे एक मतलब तिलक एक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो गरम दल था, और नरम दल का गोखले कर रहे थे। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा जो हार्ड लाइनर थे या जो गरम दल था, उनकी बात जो है मतलब जाहिर सी बात है कि कई बार वो शक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहते थे। और उसी मतलब जो है गरम दल में लाल, बाल और पाल, ये तीनों लोगों का जो है ये महत्वपूर्ण ग्रुप था। और ये मतलब जो है इसी नाम से ये जाने जाते हैं, लाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और जो है ये तीन लोग थे इसमें। और इधर जो है गोखले का ग्रुप था, जो नरम दल जो है जो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से बातचीत के ज़रिए जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। बहरहाल ये चलता रहा। फिर जो है 1905 में दो गुट बन गए। उसके बाद जो है फिर बॉम्बे अधिवेशन जो है 2015 में हुआ। तो ये दोनों गुट जो है फिर मतलब जो है अपने जो विवाद थे उनके, उसको ख़त्म किया और ये फैसला किया गया कि मिलजुल कर जो है काम किया जाएगा। तो उसके बाद जो है ये मतलब जो है दोनों दल जो है दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए और फिर कांग्रेस की। तो अलग अलग समय पे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1924 में महात्मा गांधी भी इसके प्रेसिडेंट बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हालांकि वो एक ही बार प्रेसिडेंट बने, उसके बाद दोबारा वो नहीं बने, लेकिन वो भी इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद 1924 में फिर जो है जवाहरलाल नेहरू 2 बार 36-37 में 2 बार वो बने। तो इस तरीके से एनी बेसेंट को बनाया गया, पहली महिला प्रेसिडेंट थी जिन्हें एनी बेसेंट, उनको भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इस तरीके से इतिहास देखा, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी मतलब जो है 2 बार प्रेसिडेंट हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता के अधिवेशन में शायद मतलब जो है गांधी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो सुभाष चंद्र, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर बहुत पॉपुलर और बहुत डायनेमिक मतलब लीडर थे। तो उसके बाद जो है तो लेकिन फिर बाद में मतलब सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा अपना अलग रास्ता अपना लिया। फिर आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया, वो अपने तौर पर संघर्ष करते रहे। और ऐसा माना जाता है कि शायद जो है वो गांधी जी के नॉन वायलेंस मतलब जो है विचारों से बहुत ज़्यादा वो सहमत नहीं थे। क्योंकि जब अंग्रेज़ मतलब जो है पावर का इस्तेमाल कर रहे थे या जो है वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो गांधी जी का मानना था कि नहीं, हमने अपनी लड़ाई नॉन वायलेंस के ही ज़रिए लड़नी है। इसीलिए देखिएगा कि 1922 में जो चौरी चौरा का कांड हुआ, जिसमें एक पुलिस चौकी को जो है
मतलब जला दिया गया आंदोलनकारियों द्वारा। तो मतलब जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन फ़ौरन वापस ले लिया। और इसके लिए जो है कई कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता, जो उसमें इन जवाहरलाल नेहरू भी थे, कि जो एग्री नहीं थे कि इतना बड़ा मूवमेंट को जो है फ़ौरन वापस ले लिया। लेकिन महात्मा गांधी का ये निर्णय था, तो गांधी जी के निर्णय को आखिरकार लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बहरहाल उसके बाद संघर्ष चलता रहा। पार्टियां जो है अपना जो है, और बहुत सारे मतलब स्टारवाट जो इसके प्रेसिडेंट रहते होते रहे। इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल हुई। अब उसके एक तो आप आज़ादी के पहले की कांग्रेस और एक आज़ादी के बाद की कांग्रेस। अब आज़ादी के बाद की कांग्रेस जो है, फिर वहाँ से जो है दौर शुरू होता है नेहरू का। तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने 1951-52 में जो इलेक्शन हुए, तो उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट में भी नेहरू ही प्रेसिडेंट थे। तो बाद में भी जब इलेक्शन हुआ, उसके चुनाव के बाद भी जो है नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे। और आप जानते ही कि 1948 में जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो वो नहीं रहे। तो एक तरह से जो मतलब जो मोस्ट पॉपुलर लीडर जो थे वो नेहरू ही रहे। और उनके साथ जो है पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी वगैरह जो है, ये लोग अपना उनके साथ जो है काम करते रहे। और जब तक नेहरू जिंदा रहे 1964 तक जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने पद पे बने रहे। तो उनकी मतलब मौत के बाद जो है फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उन्हें चुना गया। तो वो भी ज़्यादा दिन रहे नहीं, मतलब लगभग 2 साल जो है 66 में उनकी भी जो है अचानक ताशकंद में जो है हार्ट अटैक करने से जो वहाँ ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे पाकिस्तान। और 1965 के युद्ध के बाद जो है रूस के मीडिएशन में जो है, और वहाँ ताशकंद में जो है समझौता के लिए जनरल अयूब खां पाकिस्तान से, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत से गए थे। लेकिन उनका अचानक जो है मतलब दिल का दौरा पड़ने से जो है वहाँ ताशकंद में ही देहांत हो गया, ऐसा माना जाता है। लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये है वो, लेकिन हकीकत यही है कि जो है वहाँ ताशकंद के होटल में जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ ही हार्ट अटैक करने से जो उनकी मौत। तो उसके बाद जो एक गैप हुआ कि जो पॉपुलर चेहरे थे आज़ादी के बाद, नेहरू नहीं रहे, शास्त्री जी नहीं रहे, उसके बाद जो है फिर जो है किसी बनाए। तो उसमें कांग्रेस में कई ऐसे लीडर थे जैसे मोरारजी देसाई का और जो है कामराज वगैरह जो है। लेकिन उस वक्त जो है इंदिरा गांधी को जो है वो लीडर चुना गया। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जो है वो मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, राज्यसभा के मेंबर थी। तो उन्हें मतलब जो है लीडर चुना गया और उन्हें जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर पर। लेकिन जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, वो इससे खुश नहीं थे। और नतीजा यह है कि उन्होंने 1969 में जो है इंदिरा गांधी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और जो है वो जितने सीनियर पुराने लीडर थे उन्हें सिंडिकेट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो उनको इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर दिया पार्टी से। और वो अपना मतलब जो है पार्टी का नाम रख दिया मतलब जो है कांग्रेस ओ। फिर इंदिरा गांधी जाहिर सी बात जब अलग हुई तो उनके साथ कुछ लोग मतलब जो इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए, उसमें चंद्रशेखर थे। ये चंद्रशेखर वगैरह जो है मतलब जो है वो मतलब उनके साथ जिन्हें यंग टर्क कहा जाता था उस वक्त, तो वो जो है इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए। और उसी दरमियान जो है 1971 में जो है पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हुई बांग्लादेश को लेकर। और पाकिस्तान को मतलब जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की अहम भूमिका रही। तो 1971 में भारत की जो जीत हुई, उसके बाद 1971 में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी को भारी बहुमत हुई। और जो कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट की जो कांग्रेस थी वो बुरी तरह से हारी। तो नतीजा है कि एक तरह से जो है कांग्रेस पार्टी का लीडर के तौर पे जो है इंदिरा गांधी उभर के सामने में आई। फिर उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहा।
71 के बाद फिर 77 का एक दौर आता है जहाँ पे जो है 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं, जिससे आम जनता और पॉलिटिशियन खुश नहीं रहते उस वक्त। तो फिर एक मतलब जो है टोटल रेवोल्यूशन के तौर पे जो है जयप्रकाश नारायण के ज़रिए जो है वो मूवमेंट चलाया जाता है, और वो बहुत ही व्यापक मूवमेंट पूरे देश में फैल जाता है, खास के हिंदी बेल्ट में। और इस तरीके से जो है जो 1977 में जो इलेक्शन होता है उसमें इंदिरा गांधी को पराजय होता है, और इंदिरा गांधी खुद भी हार जाती हैं इलेक्शन। और रायबरेली से मतलब वो खड़े हुए थे, वो राजनारायण ने उसे हरा दिया था। और मतलब जनता पार्टी में कई पार्टी मिक्स होकर जनता पार्टी जो बनी थी उसको 294 544 में से 294 सीट हासिल हुई। तो एक भारी बहुमत से वो सरकार मतलब जो है सरकार बनी जनता पार्टी की। लेकिन उसके अंदर इतना ना अंतर विरोध है कि कई पार्टियाँ जो है, जनसंघ है, कांग्रेस फॉर जगजीवन राम की थी, बहुगुणा की थी, चरण सिंह की थी, लोकदल, कई पार्टियाँ मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। तो उसमें ईगो क्लैश बहुत था। उधर चरण सिंह है तो उधर चंद्रशेखर है, तो उधर बहुगुणा है, तो राजनारायण है, बहुत सारे लोग, जगजीवन राम है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही बनने में मतलब जो है बखेड़ा खड़ा हुआ था। लेकिन जयप्रकाश जी के समझाने बुझाने के बाद जो है मोरारजी देसाई को जो प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया, और जो है चरण सिंह और जगजीवन राम को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन उसके अंदर सरकार, इसीलिए ज़्यादातर सरकार ज़्यादा चली नहीं। जनता पार्टी की सरकार इतनी बहुमत से, इतनी लोगों ने उम्मीदों से जो है उस सरकार को चुना था, और परिणाम ये हुआ कि वो सरकार जो है काम नहीं कर सकी। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद जो मतलब जो है 78 तक, फिर 79 में जो इलेक्शन होता है तो फिर वो इंदिरा गांधी आ जाती हैं, और इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, मतलब जो है कांग्रेस की। इसलिए हम ये इतिहास बता रहे हैं ताकि आपको कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा देश के लिए वो थोड़ा आप समझ सकें, और कौन असली दावेदार। क्योंकि 1969 में कांग्रेस में ब्रेक हुआ, सिंडिकेट सीनियर कांग्रेस पार्टी के लीडर सब अलग हो गए, और इंदिरा गांधी ने वहाँ से शुरू किया। फिर इंदिरा गांधी ने उसका नाम कांग्रेस आई रख दिया। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1979 में फिर हुकूमत सरकार बना ली। फिर 1984 में जो है इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर। तो उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, तो हत्या होने के बाद जो है राजीव गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया, और मतलब जो है उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें 401 500 मतलब जो है 45 में से 401 सीट जो है वो कांग्रेस को आई। शायद ही इतनी बड़ी बहुमत, और इतनी बड़ी बहुमत मतलब नेहरू के ज़माने में भी नहीं है। तो एक सिंपैथी वेव भी था, इंदिरा गांधी की अचानक हत्या कर दी गई थी, तो जाहिर से इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर लीडर थी। पॉपुलर मतलब हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर जितने हुए उनमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इंदिरा गांधी थी। अब उनकी हत्या हो जाने की वजह से जाहिर से बात एक सिंपैथी वेव पूरे हिंदुस्तान में था। तो उसके बाद जो इलेक्शन मतलब जो है हुए, तो 401 जो है कांग्रेस को मतलब जो है अकेले मतलब जो है 545 में से है। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर चुने गए और वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर जो है मतलब 1984 के बाद जो है 90 मतलब जो है आप समझ लीजिए कि 89 में जो है इलेक्शन हुआ। तो 89 में जो इलेक्शन हुआ उसमें हालांकि कांग्रेस पार्टी को 190 प्लस सीट आई थी। लेकिन देखिए उस वक्त, इसीलिए राजीव गांधी को एक जेंटलमैन कहा जाता है, और उन्होंने जो है ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, सरकार लोगों ने मुझे बहुमत नहीं दिया है, इसलिए हम सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे। ये एक मॉरल अथॉरिटी होती है या नैतिकता, पहले लोगों के अंदर था। आज मतलब जो है हालात इतने बदल गए हैं, तो राजीव गांधी ने सरकार नहीं बनाई। फिर वो वीरपी सिंह के नेतृत्व में कई पार्टियां मिल के फिर वही हुआ, कई पार्टियां मिल के वो मतलब जो सरकार बनी, और जो है नतीजा ये हुआ कि जो है वो नहीं चली वो भी सरकार, वीपी सिंह के नेतृत्व में वो भी बिखर गई थोड़े 1.5 साल के अंदर जो है। फिर 1991 में जो चुनाव प्रचार के ही दौरान इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था, चुनाव प्रचार ही के दौरान जो है राजीव गांधी की जो है तमिलनाडु श्री पेरम्बूर में जो है 1991 में जो है उनकी मतलब जो है एलटीटी के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी।
तो राजीव गांधी फिर नहीं रहे, तो वो एक मतलब जो उसके बाद जो है कौन बने, तो जो है नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो नरसिम्हा राव पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए और नेता भी चुने गए, और इस तरीके से 1991 में, हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस को पूरी बहुमत हासिल नहीं थी, कुछ सीट की कमी थी, लेकिन नरसिम्हा राव ने जो है 5 साल का वक्त गुजारा। इससे पहले हमने जो है आपसे बात भी की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, कि नरसिम्हा राव के दरमियान ही जो है मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, और उन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के उदारीकरण में अपनाई थी। तो इस तरीके से एक दौर जो है कि नॉन मतलब गांधी फैमिली से, उससे पहले आप देखेंगे कि नेहरू हुए, नेहरू के बाद बीच में थोड़े दिनों के लिए पौने 2 साल के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री रहे, लेकिन फिर उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद फिर जो है मतलब राजीव गांधी बने, और राजीव गांधी के बाद जो है पहली बार जो है नॉन कांग्रेसी जो है मतलब थोड़े दिनों शास्त्री जी की देखा जाए तो नरसिम्हा राव वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब उन्होंने भी एक 95 के बाद जो है फिर कांग्रेस वहीं से, दरअसल कांग्रेस जो कमज़ोर हुई 1970 से 1967 में जो है कई स्टेट के 9 स्टेट में जो है वो चुनाव हार गई, तो 9 स्टेट में फिर गैर भी मतलब कांग्रेसी सरकार बनी, तो वहीं से कमज़ोर का मतलब जो कांग्रेस का जो है कमज़ोरी जाहिर होने लगी। और फिर जाहिर सी बात है 1977 में भी जो है कांग्रेस मतलब जो है केंद्र में भी हारी, और साथ साथ बहुत सारे राज्यों में भी मतलब गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो इस तरीके से और कॉलिशन का दौर भी शुरू हुआ। जनता पार्टी तो बनी तो उसमें तो सब मर्ज हो गए थे, लेकिन जो है मतलब बीपी सिंह के नेतृत्व में जो बना था तो उसमें तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाई थी। फिर जो आप देखेंगे कि उसके बाद एक तरह से कोलिशन का दौर शुरू हुआ। वाजपेयी ने भी जो है जो सरकार बनाई 1996 में, फिर जो है थोड़े दिनों के बाद ही उनकी सरकार गिर गई, लेकिन फिर जो सरकार उनकी बनी दोबारा बने, वो 13 महीने चली, फिर मतलब जो है चुनाव हुआ, तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि 4.5 साल के बाद ही इलेक्शन करवा लिया था 2004 में, उन्हें हार का सामना। वो फिर दोबारा कांग्रेस 2004 में आई, और जो है सोनिया गांधी उस वक्त प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मनमोहन सिंह को जो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और मनमोहन सिंह जो है 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ये फेस कांग्रेस का रहा, या कांग्रेस का इतिहास रहा। अब आप देखेंगे कि वर्तमान समय में कांग्रेस की क्या स्थिति है। इस वक्त आप देखें, बीच में राहुल गांधी को भी मतलब जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, सोनिया गांधी ने सौंपा, लेकिन 2014 में हारने के बाद जो है राहुल गांधी ने जो है त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। दोबारा उन्हें कहा भी गया तो वो नहीं बने, और आज तक नहीं बने। अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट है। लेकिन अब कांग्रेस में अब क्या हम ये कह पाएंगे कि ये वही कांग्रेस है जिसके कभी प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू के, जिसके सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, जिसके प्रेसिडेंट जो है गांधी जी हुआ करते थे। ऐसे ऐसे मतलब जो है लोग जो है आदम कद जिनकी जो है व्यक्तित्व था, तो वो लोग इसके प्रेसिडेंट, क्या वही कांग्रेस है? अब कांग्रेस तो ये दावा करती है कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस वही हैं जो 28 दिसंबर 1885 में जो है मतलब जो बनाया गया था। लेकिन अब वो ना लोग रहे, वो जैसा हमने कहा कि उन्हें 1969 में भी इसका विघटन हो चुका है एक बार। अब क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बहुत सारे कांग्रेस के अंदर भी ग्रुपिज्म मतलब जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते, या लीडरशिप के खिलाफ बोलते रहते, कभी G20 है जी तो कभी G फलाना है, और कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। अभी भी देखिए शशि थरूर जो है वो खुलेआम जो है मतलब जो है अपना बीजेपी से साठगांठ किए हुए हैं, और मतलब जो है लेकिन कांग्रेस कोई एक्शन नहीं। सबसे बड़ी कांग्रेस की इस वक्त कमज़ोरी ये रही है कि कोई भी मतलब अगर किसी मतलब पार्टी के हित के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है या बोल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। G20 के तेरे सारे जो है मतलब सीनियर पुराने लीडर थे, किसी काम के लिए नहीं, ये सारे यूजलेस हैं। मतलब जो है दिग्विजय से आजकल बोलते हैं, दिग्विजय से खुद अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए, वो पार्टी को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे?
ये जो है शशि थरूर बहुत मुश्किल से जो है त्रिवेंद्र में इलेक्शन जीत पाए हैं। पार्टी को ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए। टिकट दे देती है, फिर ये लोग पार्टी के खिलाफ काम करते लगते, तो जनता के बीच में ये इंडिकेशन जाता है कि भाई ये तो आपस में ही मतलब जो है एक दूसरे की जो मुखालफत। पार्टी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी व्यक्ति जब किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी की उस विचारधारा से वो को मानता है या उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कांग्रेस में रह के दूसरी पार्टी की परिषद, तो फिर आप चले जाइए उसी पार्टी में। आप ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी पार्टी से जुड़े हैं तो उसकी आपको विचारधारा एक्सेप्ट करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कांग्रेस में रह के और बीजेपी की सिंपैथी रखिए, जैसे बीजेपी पे रह के कांग्रेस की सिंपैथी रखिए। पार्टी का मतलब ये नहीं होता, पार्टी का मतलब ही यही होता है कि आप जो है अपने व्यक्तिगत विचारों को छोड़कर जो है पार्टी की जो विचारधारा है उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कांग्रेस को यहीं पे जो है, चाहे वो कौन डिसीजन लेता है, प्रेसिडेंट तो खड़ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो है मतलब नेहरू गांधी फैमिली का एक उस पर रहता है डिसीजन में, मतलब राहुल गांधी का खास के। तो स्ट्रॉन्ग फैसला लीजिए। अगर किसी के अंदर जो है कोई पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है या बोल रहा है या उसके, ये सब मतलब ये पुराने लीडर आप सब बेकार है, किसी काम के नहीं। ये कांग्रेस का कोई भी हल नहीं कर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस जब भी बोलते हैं वो कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाते हैं। शरीफ थरूर की भी एक्टिविटीज़ जो है वो पार्टी के हित के बिल्कुल खिलाफ है। आप ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रखा ही क्यों है? मतलब वो चाह रहे हैं कि मेरे को मतलब पार्टी निकाल दे ताकि उनकी मेंबरशिप जो है बरकरार रहे। लेकिन कांग्रेस पर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। कांग्रेस को अगर मजबूत करना है या उसे मतलब जो इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा कांग्रेस का उसको मतलब बहाल करना है, या उसकी ज़रा सा थोड़ा सा अंश भर भी जो है उसकी बराबरी करनी है, तो आपको एक मतलब जो है मजबूत डिसीज़न लेना होगा। इसीलिए यार मतलब स्टेट में मतलब जो है 3 स्टेट में सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, बाकी सभी मतलब स्टेट में लूज़ कर रही है। लोग भी मतलब कांग्रेस के जो काम काज का ढंग है, लोग भी इसे पसंद नहीं करते। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, चाहे आप मतलब जो है आपके फेवर में जाए अगेंस्ट में जाए, वैसे भी आप लूज़ कर रहे हैं, आप वैसे भी लूज़ करेंगे। तो आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। कांग्रेस में डिसिप्लिन होना चाहिए। ये भाई हमारी पार्टी की ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम है, आपको इसको आपको रहना तो ये फॉलो करना, वो नहीं तो आप जाइए कहीं दूसरी पार्टी में जाइए या जो दूसरा संगठन बनाइए। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी वीकनेस रही है। तो ये जो है मतलब कांग्रेस का इतिहास जो है, जैसे हमने कहा कि 1885 से लेके 2025 जो है 140 साल का इतिहास है। और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस पार्टी से जुड़ी रही हैं, और इस पार्टी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि देश को आज़ाद किया। आज लोग जो है मतलब जो शोर मचा रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या, 70, अरे कांग्रेस ही ने तो सब कुछ किया। अरे जो इस वक्त सरकार में है उनका तो जन्म ही 1980 में हुआ, और वो सत्ता मतलब जो है सत्ता में आए कब, 1980 मतलब समर्थन के 1989 में। और उस जनता पार्टी में जनसंघ मर्ज हो गई थी जो है, जनता पार्टी 1970। इनका कोई कंट्रीब्यूशन तो स्वतंत्रता संग्राम ने जो कुछ किया कांग्रेस ही ने किया। और जितने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो कांग्रेस ही के बनाए हुए हैं, चाहे वो एम्स बने, चाहे आईटी बने, चाहे आईएम बने, ये सब बने हुए मतलब चाहे रेलवे का पहले का जो पुराना नेटवर्क है, वो सारी चीज़ें उसी की देन है। अब आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ही ने सब कुछ किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो कांग्रेस जो है वो नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके अपने कार्यशैली को बदलना पड़ेगा, तभी जो है ये पुराना गौरव जो है ये वापस आ सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस जो है मतलब अपना एक डिसिप्लिन पार्टी होगी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेगी, और जो है पार्टी को मजबूत करेगी, ताकि जो है जो इसका इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उस गौरव को थोड़ा बहुत भी वापस लाया जा सके। आज इतने ही, नेक्स्ट फिर आपसे बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर लाइक करें, ताकि जो है मतलब हम इसी तरीके से और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।